इस बच्ची का नाम है खुशी कुमारी और पूरे बिहार में मैट्रिक के एग्जाम में 11वां स्थान लेके आई है। इस बच्ची का दर्द यह है कि इसके पिताजी ने इसको बचपन में, जब ये 3 साल की थी, तो इतना पिटाई किए कि कान का जो चादर है वो फट गया और आवाज भी जो है इसका दूसरे तरीके से हो गया, ठीक से साफ साफ नहीं बोल पाती है। इसके माताजी को जो है इसके पिताजी ने 7 साल के उम्र में छोड़ दिया। इसकी माताजी जो है अकेले जो है इस बच्ची को पढ़ाती हैं, खुद जो है ट्यूशन पढ़ाती हैं, इस बच्ची को पढ़ाती हैं और पूरे बिहार में जो है ये खुशी कुमारी जो है 11वां स्थान लेके आती है पूरे बिहार में। अब खुशी से जानेंगे कि आखिर जो है इनके जीवन में इस प्रकार का घटना क्यों घटा। खुशी, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। कितना नंबर आया है मैट्रिक में आपका? 478। अच्छा, पिताजी ने बचपन में आपका पिटाई क्यों किया था? क्योंकि उनको लड़की से घृणा था, इसलिए। आपके पिताजी को लड़की से घृणा था? हाँ। कितनी बहन है आप? हम अकेले हैं। अकेले हैं? हाँ। कोई भाई बहन नहीं? नहीं। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। और कितने साल के उम्र में उन्होंने आपकी पिटाई की थी? जब 3 साल के थे तब। 3 साल के? क्योंकि 3 साल तक हम नानी के गांव में रहे थे, उसके बाद गए थे हम वहाँ पर अपना घर, इसलिए। तो पहली बार जब गई तो पहली बार ही उन्होंने पीटा? अच्छा, ये सारी बातें जो है आपको आपकी माताजी ने बताया? अच्छा, आपकी माताजी अभी कहाँ रहती है? अभी नानी घर में रहती है। नानी घर में रहती है अकेले? हाँ। आपके साथ? हाँ, और नानी भी रहती है। नानी रहती है। और मामा? मामा भी नहीं है, नाना भी नहीं है। मामा भी नहीं है, नाना भी नहीं है। यानी नानी भी अकेली है। हाँ। आपकी माँ भी अकेली है और आप भी अकेली हैं। फिर तीनों लोग जो है एक साथ रहते हैं। ये चीज है। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए थे, लेकिन वो नौकरी करने के लिए नहीं गए और डीलर का काम करते हैं। डीलर का काम करते हैं? कौन से गांव में डीलर है वो? हरिपुर में। हरिपुर में ही डीलर है। और अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? हम अभी नानी गांव में रहते हैं। डीलर के साथ साथ वो पचुहार वाला जो होता है वो भी काम करते हैं। पोषाहार वाला? हाँ। पोषाहार वाला मतलब कि इनके गले में हल्का सा प्रॉब्लम है, ये चीजें है। और इनको अगर धीरा बोलेंगे तो इनको नहीं सुनाई देगा, तो इनको लाउड बोलना पड़ता है, तो ये सुनती हैं। और देखिए चेहरे पे जो है कहीं भी जो है सिकन नहीं है, एकदम। पिताजी ने बचपन में पीटा, कान का प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने जो है 7 साल की उम्र में जो है माँ को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस माँ ने पढ़ाया और मैं पढ़ूंगी और पढ़ के जो है टॉप करूंगी और पूरे बिहार में जो है 11वां स्थान ये लेके आई हैं। और उसके बाद से जब आप अपने नानी के यहाँ आ गई तो फिर उस समय भी बहुत दिक्कत हुआ होगा? हाँ, थोड़ा मोड़ा पहले दिक्कत हुआ था, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। जब पढ़ाई पर ध्यान दिया ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आप मम्मी पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं? हाँ। स्कूल में भी पढ़ाती है क्या? नहीं, स्कूल में नहीं, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती है। कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है? कितने क्लास से? प्राइवेट स्कूल के जितना बच्चा है सबको, टोला में जितना भी बच्चा है सबको पढ़ाती है। टोला में जितने बच्चे हैं उतने को पढ़ाती है? कितने बच्चे पढ़ते हैं लगभग? 12 बच्चे। 12 बच्चे बस? हाँ, 12 गए। और उसके अलावा मतलब कि ट्यूशन के अलावा आप लोगों का इनकम का स्रोत क्या है? बस ट्यूशन से ही जो होता है उसी से मेरी मम्मी घर चलाती है, उसके अलावा कुछ से भी नहीं होता है। क्योंकि खेत भी नहीं है, खेत भी जितना था ना, बहुत खेत था मेरे पास, मेरी नानी ने सब बेच करके मेरी मम्मी और मेरी मौसी की शादी कर दी थी। वो नानी ने खेत बेच के मम्मी और मौसी की शादी की? हाँ। और जहाँ पे आपकी मम्मी की शादी हुई वो आपके मतलब कि जो पिताजी थे उन्होंने मार पीट के आप लोगों को भगा दिया। अभी आपके पिताजी जो है वो दूसरी शादी की है कि नहीं की है? हाँ, किए हैं। कर लिया दूसरी? उनकी एक बेटी भी है। उनकी एक बेटी है। हाँ। और आप लोगों को छोड़ दिए? हाँ। तो कभी आप पिताजी से मिली कि नहीं 7 साल के उम्र के बाद? नहीं, उसके मिले थे जब मेरे केस चलता है रोचरा में केस, तो वहाँ पर मेरी मम्मी लेकर के गई थी तो देखे थे। हाँ। वो बात नहीं की आपसे? नहीं, बात क्या होगा, बात नहीं है, वो केस चलता है अभी। केस चलता है? हाँ। अच्छा, पढ़ाई कैसे की कि आप टॉपर हो गई? पढ़ाई क्योंकि तब से मेन इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना। हम अपने सेल्फ स्टडी हम बहुत मन लगा करके ध्यान से करते थे और बहुत अच्छा से पढ़ाई करते थे। जो शुरू में हम कोचिंग भी जाते थे, जो भी समझ में आता था तब टीचर से पूछ लेते थे। उसके बाद जब लास्ट टाइम हुआ था 3 महीना, उसके 3 महीना पहले हम कोचिंग छोड़ दिए थे। अच्छा, कान में भी प्रॉब्लम है क्या आपके? कौन से कान में प्रॉब्लम है? दोनों में से? दोनों में भी प्रॉब्लम है।
दोनों में हाँ, प्रॉब्लम? ये दोनों में प्रॉब्लम है। और आवाज ऐसा क्यों हो गया, गला में भी या? क्योंकि कान का जो नस होता है ना, वो नाक मुंह सब का ना एक होता है, तो मारे ना तो वो मतलब कि थोड़ा हो गया होगा, क्या कहता है, मुंह का भी, गला का, जो गला सब एक ही अच्छा, ना। डॉक्टर से दिखाई कि नहीं कभी? डॉक्टर को दिखाए थे, डॉक्टर बोले कि इसका कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ मशीन लगा करके ये सुन सकती है। मशीन लगा के सुन सकती है? हाँ। अच्छा, बच्चे तो आपको चिढ़ाते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे तो? नहीं नहीं, कोई नहीं चीज़। नहीं नहीं, कोई नहीं। और कान से कम सुनती हैं तो कोई चिढ़ाता उड़ाता हो, नहीं, कोई नहीं, मजाक वजाक? अच्छा, कौन से स्कूल में, आपका स्कूल का नाम क्या था? जेपीएन हाई स्कूल। जेपीएन हाई स्कूल। उसमें सर लोग जो है आपको जो है कोऑपरेट करते थे, आपको अच्छे ढंग से पढ़ाते थे? देखिए, सर को नहीं पता था कि ये पढ़ने वाला है, कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। स्कूल से मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। स्कूल से कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, स्कूल से कोई नहीं सपोर्ट। सर नहीं जानते थे ये पढ़ने वाला है, इसलिए सर मतलब कि नहीं सपोर्ट किए थे। नहीं सपोर्ट किए थे। माँ ने जो है खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया आपको? मम्मी का भी सपोर्ट है, मम्मी भी कुछ नहीं समझ में आता था, मम्मी भी बता देती थी। मम्मी भी बता देते थे। अब देखिए, ये बच्ची है, टॉप की है, और इसका दूसरी बार एग्जाम सरकार ने ले लिया है, और तब जाके जो है इसको 11वां स्थान मिला है। अब इसको हम बैठा के जो है इससे जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल हम नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके मनोबल को हम दाग जरूर देंगे कि लेकिन हम इसके मनोबल को दाद जरूर देंगे, क्योंकि ये जो है विषम परिस्थिति में होने के बावजूद जो है पढ़ाई करती है और टॉप करती है। पिताजी सिर्फ लड़की होने के कारण मारते थे या कुछ और भी रीजन था? रीजन, वो पिताजी ने चिंदर थे ना, इसलिए चाहते थे मुझे चिंदर लड़की चाहिए, इसलिए। पिताजी चिंदर थे ना, तो उनको चाहिए था कि मुझे चिंदर लड़की चाहिए था, ये भी रीजन था। और बेटी से वो भी घृणा करते थे, वो भी रीजन, दो रीजन था। तो आप तो बहुत सुंदर हैं। आपके पिताजी के पास आंख नहीं होगा, शायद से आपकी सुंदरता को वो नहीं देख पाए होंगे, इसलिए जो है वो इस प्रकार से कृत किए होंगे। देखिए कितना मासूम है, भोली है, और कितना पढ़ने में ये तेज है। बस ऐसी लड़कियों का सपोर्ट होना चाहिए, और समाज से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऐसे परिवार का सपोर्ट कीजिए। अगर समाज का हर एक तबका जो है ऐसे परिवार का सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में फिर कोई गरीब नहीं रहेगा, और बिहार में कोई फिर परेशान नहीं रहेगा। आप अपनी माता जी के लिए क्या कहना चाहती हैं? मम्मी का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मम्मी के बिना मेरा इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन था। नामुमकिन था। हाँ। पिताजी के बारे में क्या कहिएगा? पिताजी के बारे में कहेंगे कि ऐसा पिताजी भगवान ने दुश्मन, मेरे दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। और बनना क्या चाहती हैं आप? बनना तो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर मेरा अन्य बच्चों के जैसे कान रहता तो मैं बिहार में रैंक 1 भी ला सकती थी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कान में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए। कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये चीजें है। चलिए ठीक है, खुशी है, हमेशा खुश रहती हैं, चाहे जितनी भी समस्याएं इनके जीवन में क्यों ना आ जाए, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं, और सपना जो है इनका IAS बनना है। और इनके पिताजी ने बचपन में इनकी पिटाई की थी, और 7 साल के उम्र में इनके पिताजी ने इनको और इनके माँ को अकेला छोड़ दिया था इस दुनिया में। इनके बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।